जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट समुदायवाद। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं और माननीय मोदी जी के जो भक्त हैं, वो आजकल बड़े पेशोपेश में हैं और बड़ी परेशानी में हैं। और उनकी परेशानी से मुझे सहानुभूति भी होती है और मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे उनके साथ मैं सहानुभूति प्रकट करूं, क्योंकि काम तो उन्होंने पिछले 11 साल में ऐसे किए हैं कि उनसे सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, कितने ज्यादा परेशान हो गए हैं आज के तारीख में मोदी जी के भक्त और समर्थक। और ये सब किया धरा है उन्हीं लोगों का जिन्होंने चीजों को हदों से ज्यादा बढ़ा दिया और अपने भक्तों को फंसा दिया। जो नैरेटिव आप बनाते हैं, तो आपको नैरेटिव बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि नैरेटिव तो आप बना रहे हैं, लेकिन जब ये नैरेटिव बन जाएगा तो इसको संभालना कितना मुश्किल होगा। और इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ्स का मतलब यह है कि अगर आप चार कोने हैं, अगर एक तरफ बहुत ज्यादा चले जाओगे तो दूसरी तरफ लौटने की भी संभावना नहीं होगी, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चले जाओगे तो उसके बाद फिर उसके जो रिपरकशंस हैं उसको आप झेल नहीं पाओगे। इसीलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है, हमारे पूर्वजों ने भी कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत। इसका माने किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। और पिछले 11 साल में आप देख रहे हैं हर चीज की अति हुई है। धर्म की अति हुई है, लोगों को जुमलेबाजी से अति की सीमाओं में पहुंचा दिया गया है, अतिशयोक्ति में ले जाया गया है, लोगों को एक्सट्रीम में ले जाया गया है। एक्सट्रीम में ले जाने से अब बेचारे वापस भी नहीं लौट सकते और जहां हैं वहां रह भी नहीं सकते, तो परेशानी में पड़ गए। जब ये धार्मिक उन्माद फैला रहे थे तभी हम लोगों ने कहा था कि ये धार्मिक उन्माद जो है इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और तभी महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, हमारे देश के निर्देश जिन्होंने भी दिशा निर्देश दिए हैं, हमारे देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा इसीलिए संविधान बनाते समय इस चीज का ध्यान रखा कि जो चीज अगर एक्सट्रीम पे ले जाएंगे तो उसको देश को बड़ी परेशानी हो जाएगी। पाकिस्तान ने नहीं किया। एक ही दिन के अंतर में दोनों देश आजाद हुए। उन्होंने एक्सट्रीम में ले गए, बिल्कुल उसको इस्लामीकरण की तरफ ले गए, और आप देख रहे हैं उसका 77 साल में क्या हाल हुआ हमारे देश में। क्योंकि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान हस्तियां थीं, तो उन्होंने मध्यम मार्ग में देश को रखा और ये कहा कि नहीं, हमारे देश के अंदर सेकुलरिज्म चलेगा और धर्म की एक्सट्रीम और अफीम देश को नुकसान पहुंचाएगी, और उसके फायदे हुए। लेकिन 11 साल से वो जो हमारे बुजुर्ग पूर्वज कह गए थे उसको भूलकर चीजों को बिल्कुल एक्सट्रीम की तरफ ले गए। अब ये भक्तों ने भी उसको आगे बढ़ा दिया, ये बिना सोचे समझे कि बाद में इसको झेलेंगे कैसे। जैसे पहले एक्सट्रीम बनाई गई कि सारे मुस्लिम कंट्रीज, सारे मुसलमान जो है वो खराब है। अमीर मुसलमान देश नहीं, सऊदी नहीं, यूएई नहीं, कतर नहीं, बहरीन नहीं, क्योंकि वो तो अमीर लोग हैं, तेल का पैसा उनके पास है। अब जो अड़ोसी पड़ोसी अपने मुसलमान देश है उनको बदनाम करने का प्रयास हुआ, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, या बिना सोचे समझे कि ये जो आप उसी प्रकार की स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान ने बनाया था। उन्होंने इस्लामीकरण किया था, आप हिंदूकरण कर रहे हैं, उसका भगवाकरण कर रहे हैं। और वो उन्होंने जो भुगतान आज कर रहे हैं और उसके बाद जो उसका फल भुगत रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने सेंट्रल मार्ग में लौटने की कोशिश की है। जो आपने देखा होगा, पाकिस्तान की संसद में एक हिंदू सांसद जो पाकिस्तानी है लेकिन हिंदू है, वो भाषण दे रहा है। वो कह रहा है कि हम हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और हमको ये मान के चलिए हम पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये मत मान के चलिए हम हिंदू हैं, और हिंदू हैं इसका मतलब हिंदुस्तानी। जैसे हमारे देश के अंदर भी अगर कोई पाकिस्तानी मेंबर, ये मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मुसलमान नागरिक है, तो उसको ये मान के चलिए हिंदुस्तान का नागरिक है। ये मान के मत चलिए क्योंकि मुसलमान है इसलिए पाकिस्तानी है। तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर आप भाषण को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये, क्योंकि वो भी कहते हैं कि हमको आप केवल पाकिस्तानी मानिए, और हमारे देश के मुसलमान कहते हैं कि हमको आप हिंदुस्तानी मानिए, हमारे धर्म और जाति में मत जाइए। अब प्रश्न उठता है, जो एक्सट्रीम्स आपने क्रिएट किए, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी को कितनी ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, उनके भक्तों को कितनी ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसा बता दिया गया बहुत बड़ा आतंकवादी देश है, आपके अंदर जो भी आतंकवाद की घटना होती है उसके लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं होती, इंक्वायरी बैठाने की भी आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन जब जरूरत होती है तो आप जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा जाते हैं। अपने स्वेरिंग सेरेमनी में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बुला लेते हैं, लेकिन बाकी देशवासियों को आप ऐसा दिखाते हैं जैसे कि बहुत दुष्ट राष्ट्र है वो। अफगानिस्तान के बारे में भी तालिबान 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 के बारे में इस प्रकार की बातें करके ऐसा बताया गया जैसे अफगानिस्तान, अच्छा मानी बात है कि वहां जो तालिबानी शासन है, जिसने पुराने शासन को हटाया था, उसको अभी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली है। लेकिन हमारे देश के अंदर क्योंकि हम दुविधा में फंस गए, हम इधर जाएं या उधर जाएं और परेशानी में पलट गए, क्योंकि आपने सेक्युलरिज्म का रास्ता छोड़ दिया और क्योंकि आप फंडामेंटलिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ चले गए, तो अब परेशानी में पड़ गए। पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने कह तो दिया, ये तो कह दिया कि पहलगांव, पुलवामा, उरी, पठानकोट सारे के सारे पाकिस्तानी ने किए। हम भी मानते हैं, देशवासी भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने किए, क्योंकि पाकिस्तान में ये इस प्रकार के टेररिस्ट ग्रुप जो है वो एक्टिव है और वो हमें देश को परेशान करना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो यहां तक तो बात स्वीकार्य है। लेकिन उसके बाद जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड, जिसके चेयरमैन जय शाह साहब हैं, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर हैं और आईसीसी जो वर्ल्ड की करोड़ों रुपए की कंपनी वो है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेड है, और पाकिस्तानियों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं और यहाँ हमारे देश के जो भक्तगण हैं और हमारे देशवासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि पाकिस्तानी बिल्कुल देश के दुश्मन है। उनके साथ जब क्रिकेट खेला तो भक्तों को बड़ी परेशानी हो गई, समस्या हो गई। इसका जस्टिफिकेशन क्या दें, इसका जवाब क्या दें? इसी प्रकार से जब अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, कहते हैं तालिबान तालिबान तालिबानीकरण और ये तालिबानीकरण हो जाएगा। और तालिबान के अंदर आप जानते हैं, अफगानिस्तान के अंदर आप जानते हैं, जब से उनका शासन आया है, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी कि वहां पे महिलाएं, अगर उनका चेहरा दिख जाता है तो कैसे कोड़ों से उनकी पिटाई होती है और उनको गोली उनके माथे पे मार दी जाती है, क्योंकि वो मानी बात है कि उस एक्सट्रीम इस्लामीकरण की तरफ चले गए, जो हमारे देश में भी कुछ हद तक होती है जब हिंदूकरण की बात होती है। तो अगर बेटियां, हमारे देश की पढ़ी लिखी बेटियां पार्क में लड़कों, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के कोई डिस्कशन करती हैं, कोई बात करते हैं, तो उनको भी पीटा जाता है, उनको भी कपड़ों में टीका टम्बड़ी की जाती है, उनको भी बताया जाता है तुम्हें ये करना है, तुम्हें मत करना है, जैसे कि सारा ठेका इन लोगों ने ले रखा है। और नेक्स्ट जनरेशन को 21st सेंचुरी में जाने का यही ईरान के अंदर था। शाह ईरान के जमाने में लड़कियां बिल्कुल अपना स्वच्छंद अपने जीवन वैसे ही जीती थी जो लड़के जीते थे, और जब से वहां पे इस प्रकार का इस्लामी शासन आया है, लड़कियों का जीवन दुभर हो गया है। वो अफगानिस्तान के अंदर भी उसी प्रकार से बिल्कुल जीवन दुभर हो गया, वही भारत के अंदर कुछ लोग करना चाहते हैं। अब अफगानिस्तान से आपने बिल्कुल बदनाम तो कर दिया, योगी आदित्यनाथ कह तो दिया तालिबानीकरण और तालिबान तालिबान तालिबान, और उसके बाद जब तालिबानी डेलीगेशन, क्योंकि ये बताया गया कि साहब तालिबान ने और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चालू हो गया है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है तालिबान को, तालिबान अटैक कर रहा है, तो अब मुश्किल ये हो गई कि दोनों को तो आप पहले खराब बताते थे, अब तालिबानी डेलीगेशन जो भारतवर्ष के अंदर आया और उस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को तालिबान के अपने देश में आपने आमंत्रित किया और उसको अवगत करी, जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी जो है टेररिस्ट बताती है और जो उसके खिलाफ है, उसको आप अवगत कर रहे हैं। अच्छा, वो भी आके यहाँ पे अपने देश के कानून थोप रही है और भारत सरकार उसे कोई आपत्ति नहीं कर रही है। वो हमारे देश की महिला पत्रकारों को घुसने नहीं दे रही है कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उसके बाद वो जाके पता नहीं कहाँ कहाँ विजिट कर रही हैं और वहां उनका अभिनंदन हो रहा है। जब पूछा जा रहा है सोशल मीडिया में कि भाई आप अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ कानून क्यों थोपने देना चाहते हैं, कि वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने तो पाकिस्तान से पंगा ले रखा है, इसलिए वो हमारा नेचुरल मित्र है। अरे भैया, नेचुरल मित्र है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेले? तो अगर कल आप पाकिस्तान को दोस्त बना लोगे, कभी आप अमेरिका को दोस्त बना लेते हो, कभी आप चीन को दोस्त बना लेते हो, वास्तविकता में हर आदमी आपका नुकसान कर रहा है, आपका दोहन कर रहा है। चीन आपका दोहन कर रहा है कि उसने अपने एक्सपोर्ट तो आपके यहाँ बढ़ा दिए हैं, इम्पोर्ट नहीं बढ़ाए। अमेरिका ने यहाँ पे टैरिफ लगा दिया है, H1B वीजा पे आपकी फीस जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, $1 लाख कर दी है। तो आईटी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दुनिया भर की इंडस्ट्री में आपको नुकसान पहुंचा दिया है। रूस से जो आप सस्ता तेल लेते हो, उसको जनता को फायदा ना पहुंचाकर उसको अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचा लेते हो और टैक्स बढ़ा के उसके टैक्स का पैसा जमा कर लेते हो। पहले 8 साल जीएसटी में पैसा लूटते हो और उसके बाद अचानक इलेक्शन जब बिहार का होता है, उसके पहले जीएसटी घटा के वाहवाही करना शुरू करते हो। लेकिन जीएसटी घटाने से पहले आप उत्पादकों से कह देते हो कि अपने दाम बढ़ा दो, जिससे उपभोक्ता को कोई फायदा ना हो जाए, जिससे कि कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, सरकार का जरूर नुकसान होता है,
लेकिन जब सरकार को नुकसान होता है तो पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा के आप उसको भरपाई करने की कोशिश करते हो। तो जितना ज्यादा आप एक्सट्रीम की तरफ जाते हो उतनी ज्यादा परेशानी अपने लिए क्रिएट कर देते हो। ये बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं ने और शीर्ष नेताओं ने अपने भक्तों को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। और मुझे लगता है भक्तों से भी मुझे फीडबैक मिल रहा है कि हम फंस तो गए, आगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, अब बाहर कैसे निकलें। बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है और अंदर रहना भी बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।